दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वी लुकअप और एच लुकअप फार्मूला में क्या फर्क है। तो पहले बात कर लेते हैं वी लुकअप फार्मूला की। वी लुकअप यानी वर्टिकल लुकअप। ये जो वी लुकअप फार्मूला होता है ना, ये हमें डेटाबेस में से डाटा निकाल के देता है कॉलम वाइज, यानी कॉलम के लिहाज से कि किस कॉलम से डाटा हमने लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने एक टेबल बना दिया है, ठीक है। इस टेबल में एक कॉलम है पहला एम्प्लॉइज आईडी का, ठीक है। इस वाले कॉलम में सारे के सारे एम्प्लॉइज के आईडी आएंगे, ठीक है। यहाँ पर एम्प्लॉइज नेम है तो इस कॉलम में एम्प्लॉइज के नेम होंगे। यहाँ पर डेजिग्नेशन तो डेजिग्नेशन आ जाएगा। सैलरी वाले कॉलम में सैलरी आ जाएगी और कॉन्टैक्ट वाले कॉलम में कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या करना है, जब भी हम किसी चीज की वैल्यू लुकअप करेंगे, वैल्यू ढूंढेंगे डाटाबेस में से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम का नंबर देना पड़ेगा कि किस कॉलम से वी लुकअप फार्मूले ने डाटा निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कॉलम का नंबर देते हैं तो वी लुकअप फार्मूला हमें डाटा निकाल के दे देता है। यहाँ पर देखिए मैं वी लुकअप फार्मूला अप्लाई करूंगा। इंप्लाई आईडी पहले दी गई है, सैलरी हमने निकालनी है, यानी जिस इंप्लाई की आईडी है AB004 उसकी यहाँ पर सैलरी आ जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वी लुकअप फार्मूला अप्लाई करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इक्वल वी लुकअप, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें पहला आर्गुमेंट आ रहा है ना, वो आ रहा है लुकअप वैल्यू का। तो लुकअप वैल्यू यानी किसकी वैल्यू ढूंढनी है, तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी ये जो इंप्लाई आईडी है ना AB004 इसकी वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। आगे आ रहा है टेबल अरे, कहां से ढूंढनी है, यानी जो आपका डाटा है वो किधर है, उस डाटा को हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर इस टेबल को क्या कर लेता हूँ, ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कॉमा प्रेस करूंगा। जो तीसरा आर्गुमेंट आ रहा है ना, यहां पर आ रहा है जी कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी ये वाली जो आईडी यहां पर लिखी हुई है, इस आईडी का कौन सा डाटा आपने लेके आना है, कौन से कॉलम से डाटा लेके आना है। तो यहां पर देखे कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और सैलरी कौन से वाले कॉलम में, चौथे कॉलम में। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, 4 इंटर कर देंगे, ठीक है, 4 लिख देंगे। यानी जिस कॉलम से हमने डाटा लेके आना है, अगर आप इंप्लॉई आईडी दी गई है उसका नाम निकालना चाहते हैं तो कॉलम नंबर 2 कर देंगे, डेजिग्नेशन निकालना चाहते हैं तो कॉलम नंबर 3 कर देंगे, सैलरी निकालना चाहते हैं तो कॉलम नंबर 4 कर देंगे। उसके बाद ट्रू या फिर फॉल्स होता है, ट्रू होता है अप्रोक्सीमेटली मैच के लिए और फॉल्स होता है एग्जैक्ट मैच के लिए। तो मैं यहाँ पर 0 लगाता हूँ फॉल्स के लिए, यानी एग्जैक्ट मैच के लिए। ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर सैलरी आ जाएगी। जो ए बी एम्प्लॉई है ना, AB004 एम्प्लॉई आईडी जिसकी है उसकी सैलरी कितनी है, 48,000। तो यहाँ पर देखिए AB004 इसकी सैलरी कितनी आ रही है, 48,000। यानी वी लुकअप फार्मूला के अंदर हमें कॉलम का इंडेक्स नंबर देना पड़ता है, कॉलम का नंबर देना पड़ता है कि किस कॉलम से हमने डाटा को पिक करना है, ठीक है। ये हो गया वी लुकअप। अब आते हैं जी एच लुकअप यानी ओरिजेंटल लुकअप, ठीक है। इसमें देखिए जितनी भी हेडिंग्स थी वो कॉलम्स में दी गई थी, ठीक है। मैंने सेम इसी डाटा के यहाँ पर एक नया टेबल बनाया है, ठीक है। इसको ट्रांसपोज करके मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। अब यहाँ पर आप देखिए जो हेडिंग्स है वो किस में आ रही है, रोज में आ रही है, ठीक है। इंप्लाई आईडी है, ठीक है, तो इस रो में इंप्लाइज आईडी आएंगे, ठीक है। जिस रो में इंप्लाई नेम है तो इस रो में इंप्लाइज के क्या आएंगे, नेम आएंगे। डेजिग्नेशन है तो इस रो में डेजिग्नेशन ही आएगा, ठीक है। यहां पर फर्क ये आता है कि वी लुकअप जो है वो कॉलम से डाटा पिक करता है, जबकि एच लुकअप यानी ओरिजेंटल जो लुकअप है ये रो से डाटा पिक करता है, ठीक है। जैसे हम वी लुकअप फार्मूला में कॉलम का नंबर देते हैं ना, बिल्कुल वैसे एच लुकअप फार्मूला में हम रो का नंबर देंगे, ठीक है। एक बात याद रख लीजिएगा कि एच लुकअप जब आप अप्लाई करेंगे, जिसकी वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं वो पहली रो में होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए इंप्लाई आईडी के लिहाज से मैंने यहाँ पर डाटा सर्च करना है, इंप्लाई आईडी के लिहाज से यहाँ पर सैलरी निकालनी है, तो इंप्लाइज आईडी जो है वो फर्स्ट रो में है, ठीक है। अगर आपकी लुकअप वैल्यू जो होती है वो फर्स्ट रो में नहीं होगी तो ये फार्मूला वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं एच लुकअप फार्मूला और AB004 आईडी वाले एम्प्लॉय की यहाँ पर सैलरी निकालते थे। मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ इक्वल एच लुकअप, ठीक है। एच लुकअप फार्मूला आ गया। सेम के सेम आर्गुमेंट है जैसे वी लुकअप फार्मूला के आर्गुमेंट थे,
वैसे ही एच लुकअप फार्मूले के आर्गुमेंट है। पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू, ठीक है, तो लुकअप वैल्यू में मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं आईडी को, ठीक है। दूसरा है जी टेबल अरे, टेबल अरे में मैं इस टेबल को क्या कर लेता हूं, सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद यहां पर आके तब्दीली होती है। वी लुकअप फार्मूले में आता था कॉलम इंडेक्स नंबर, यहां पर क्या आ रहा है जी, रो इंडेक्स नंबर, यानी किस रो से डाटा पिक करना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए इंप्लाई आईडी ये पहली रो होगी, इंप्लाई नेम दूसरी रो होगी, डेजिग्नेशन तीसरी रो और सैलरी है चौथी रो, ठीक है। यहां पर चौथे कॉलम में थी सैलरी, यहां पर चौथी रो में है सैलरी, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, फॉर कॉमा लगाता हूं, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ठीक है। आर्गुमेंट सेम है दोनों के, ठीक है, लेकिन फर्क ये है कि वी लुकअप फार्मूला कॉलम से जो है वो डाटा पिक करता है और एच लुकअप फार्मूला वो रो से डाटा पिक करते हैं। मैं इंटर प्रेस करता हूं तो यहां पर भी कितनी आ गई जी, 48,000, ठीक है। तो दोस्तों ये था वी लुकअप और एच लुकअप फार्मूले में डिफरेंस, कि जब आप वी लुकअप फार्मूला लगाते हैं तो आपका डाटा जो है वो वर्टिकल होना चाहिए, ठीक है, और एच लुकअप फार्मूला लगाने के लिए आपका डाटा जो है वो ओरिजेंटल होना चाहिए। जिस चीज की या जिस लुकअप वैल्यू की आपने वैल्यू निकालनी है, जिस चीज की आपने वैल्यू निकालनी है, वो चीज आपकी फर्स्ट रो में होनी चाहिए।